ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024 है और आज का दिन हम सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज 2024 और 25 का अव्यक्त बाप दादा का मिलन शुरू हो रहा है। और आज शाम को हम सब ब्राह्मण आत्माएं प्राण प्यारे बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। तो सुनते हैं आज के मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम बच्चे कभी किसी को दुख दे नहीं सकते, सदा सुख देते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते हो। आज का मुरली का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? इसका उत्तर है मनसा वाचा कर्मणा। किस बात में खबरदारी रखनी है? मनसा वाचा कर्मणा। अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब कुछ, लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। जहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। जब भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता ही नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो कोई के भाई बहन नहीं जानते। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर से ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है।
इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विक्रम करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसे कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ देख पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं, नाम ही है देवी देवता। बाबा ने कहा स्वर्ग में ऐसा कोई बच्चा होता नहीं, नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है, यह लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघन डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम तो जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं, यह पुरानी बातें हैं। बाप जो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने, बाप तो चाहते हैं कि बच्चे पूरा गुलगुल फूल बने। लौकिक बाप भी, बाबा ने कहा लौकिक बाप की भी दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप को भी आता ही है कांटों को, पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। यह हम, बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्म इंद्रियों पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है। यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं कि यह क्या पढ़ रहे हैं। बाप तुम्हारे सब आशाएं पूर्ण करते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती है, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बाबा ने कहा बच्चों को खुशी की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे, सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? बाबा ने कहा यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम बाबा ने कहा घर में तुम मुख्य 4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा कर्फ्यू आदि जैसे लग जाएगा, जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले।
नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। दो चार मुख्य चित्र घर में रखे हो, यह त्रिमूर्ति, गोला, झार और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, बाबा ने कहा, उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। ठोक कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम ब्राह्मणों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर बाबा ने कहा, ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझने समझाने की बातें। बाबा ने कहा, इसमें है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिर में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम यह क्या करते हो? इनको कहते ही है विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहाँ कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं है। सोने की ही सिक्का देखने में आते हैं, जबकि मकान में ही सोना लगता है। सोने की ईंट लगती है तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो, एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाकर जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है, यह तो समझते हैं। मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही हैं। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है, हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अभी बाप समझाते हैं, यह तो पास्ट होकर गए, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में पांच विकार की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो, कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आके पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई बता न सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। न बाप को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने कहा, अभी भी कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी, नंबर वार।
थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। विकारों के वश होकर कोई भी विक्रम नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आशा नहीं रखनी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकलती है। साइलेंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकलती है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।